रिटायरमेंट में लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें तीन पार्टनर है एस आर और S1. देयर आर थ्री पार्टनर्स एस आर एंड S1. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1. दो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं एक साथ एस और S1, तो सिर्फ आर एक ही पार्टनर फर्म में कंटिन्यू करेगा, यानी कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का केस है, कन्वर्जन हो रहा है. नेसेसरी इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में. फर्म की गुडविल है 75,000. प्लांट एंड मशीन को रिड्यूस करना है बाय 10%. फिक्स फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज टू बी अप्रिसिएटेड बाय 10,000. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज मेंटेन अप टू 2,500 and R to bring sufficient cash to pay off partner S and S1. Means R will contribute certain amount for disbursement of due amount of S and S1. ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है. नेसेसरी फॉर्मेट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट. यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर दिस नेसेसरी फॉर्मेट्स अलोंग विथ जर्नल एंट्रीज. इसके लिए पहले कैलकुलेशन समझते हैं. सबसे पहले गुडविल का. तो गुडविल के लिए बोला गया फर्म्स गुडविल इज 75,000. Now outgoing partner are S and S1. So share of S and share of S1, 75,000 into 2/5 is 30,000 for S and 75,000 into 1/5 is 15,000 for S1. Now only one gaining partner R is there. क्योंकि एक ही पार्टनर बच रहा है फर्म में, कन्वर्जन हो रहा है, इसलिए जर्नल एंट्री होगी R to S to S1, R to S to S1. अब हमें समझना है, पहले नेसेसरी फॉर्मेट तैयार किए. सबसे पहले क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंसेस लिखे जाएंगे पार्टनर्स के एस आर और S1 में, बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट. उसके बाद हम चेक करेंगे लायबिलिटी साइड पे कोई फ्री रिजर्व्स है या एसेट साइड पे कोई फ्री रिजर्व्स है. बट क्वेश्चन में कोई फ्री रिजर्व्स, 7 रिजर्व्स हो सकते हैं लायबिलिटी साइड पे. जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 4 आइटम डेबिट साइड पे हो सकती है. ओल्ड गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस. ये सारी आइटम के लिए हमें क्लोजिंग एंट्री ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पास करनी है, पर ये क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए गुडविल की एंट्री पास करेंगे. तो गुडविल की एंट्री होगी R to S to S1. तो R में 2S to S1 करेंगे 30 and 15,000 और S और S1 में क्रेडिट साइड पे आएगा बाय R. उसके बाद हम रिवैल्यूएशन की एंट्री पास करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमें बोला गया कि प्लांट एंड स्टॉक इज रिड्यूस बाय 10%. तो प्लांट की बुक वैल्यू है 150, उसको 10% 15,000 कम करके 135 करेंगे. स्टॉक का 55 का 10% 5,500 माइनस होगा 49,500. ये दोनों अमाउंट रिड्यूस हुई है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे 2 प्लांट एंड 2 स्टॉक. फिर हमें बोला गया है कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज एप्रिसिएटेड बाय 10%, यानी 10,000 बढ़ रहा है तो 10,000 उसमें प्लस करेंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के अंदर. 10,000 प्लस करके उसकी अमाउंट 1 लाख हो जाएगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 10,000. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन अप टू 2,500, यानी 2,500 मेंटेन करना है. तो डेटर्स में से ऑलरेडी प्रोवाइडेड अमाउंट है 1,000. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड अमाउंट है 1,000, हमें मेंटेन करना है 2,500. तो शॉर्टफॉल है 1,500 का, तो 1,500 रुपए या रिवैल्यूएशन डेबिट साइड से क्लेम करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. और यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ 2,500 डिडक्टेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डेटर्स अमाउंट 62,500 माइनस 2,500. आउटर कॉलम इज 60,000. तो ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन में रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हुई. अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे. ये सारी एंट्रीज हमें जर्नल एंट्री अगर पूछी जाए तो रिवैल्यूएशन की एंट्री किस तरह से कंबाइन एंट्री पास करेंगे. तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 2 प्लांट 2 स्टॉक 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. टोटल अमाउंट इज 22,000. क्रेडिट आइटम में एक ही है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू रिवैल्यूएशन और उसकी अमाउंट है 10,000. उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्लोजिंग एंट्री जिसमें लॉस आ रहा है 12,000 रुपए का. डेबिट साइड टोटल इज मोर देन क्रेडिट साइड, सो डिफरेंस इज ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस ऑफ 12,000 एंड इट इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसके लिए एंट्री होगी SR/S1 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. टोटल अमाउंट इज 12,000. सेकंड इफेक्ट इज कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. इस तरह से ये रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे. इसके बाद यहाँ पे दोनों पार्टनर का डिसबर्समेंट कर देना है, पेमेंट कर देना है, जिसके लिए एस और S1 के अकाउंट को हम क्लोज करेंगे. एस का क्रेडिट साइड का टोटल है 155,750, जिसमें से डेबिट की अमाउंट 4,800 माइनस करने पे उसका पेमेंट आएगा 150,950. तो एस में डेबिट होगा और बैंक में क्रेडिट होगा, तो एंट्री बनेगी S2 बैंक. S2 बैंक एंट्री बनेगी 150
950। दूसरे पार्टनर S1 का क्रेडिट साइड का टोटल है 1 लाख, डेबिट साइड की इसकी अमाउंट है 2400, माइनस करने पे 97600 उसका पेमेंट है। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इज 97600, इसकी जर्नल एंट्री होगी, दोनों के लिए कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं। S1 टू बैंक, S1 टू बैंक, S और S1 में डेबिट साइड टू बैंक और बैंक की क्रेडिट साइड बाय S एंड बाय S1। देन जो रिमेनिंग पार्टनर एक ही है R, उसके लिए हम एंट्री पास करेंगे। अब जो भी नेसेसरी अमाउंट है वो कंट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर R, कंट्रीब्यूट करेगा पार्टनर R। ध्यान से समझना ये है, हमें सिर्फ ये बोला है कि नेसेसरी अमाउंट इज कंट्रीब्यूटेड। अब इसका क्या मतलब समझेंगे। हमारे पास 24,250 24,250 का ओपनिंग बैंक बैलेंस है और ये दो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट साइड का टोटल 2,48,550 आ रहा है, जिसमें से ओपनिंग बैलेंस ऑफ 24,250 माइनस करो तो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 22,4300। खास समझना है, जब नेसेसरी अमाउंट या सफिशिएंट कैश बोला जाए तो इसका ये मतलब हुआ कि ओपनिंग बैलेंस को यूटिलाइज करने के बाद जो डिफरेंस बचता है वो डिफरेंस contributed by remaining partner, that difference is contributed by remaining partner। ध्यान रहे यहाँ कैश का क्लोजिंग बैलेंस, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस 0 एज्यूम करना पड़ता है क्योंकि सफिशिएंट कैश इज कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर R बोला गया है, तो डिफरेंस आएगा 224300, जिसके लिए हमें पार्टनर R के क्रेडिट साइड पे एंट्री करनी होगी, क्योंकि एंट्री बनेगी बैंक टू R कैपिटल, कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय पार्टनर R, तो बैंक में 2R कैपिटल और R कैपिटल में बाय कैश बैंक 224300, फिर R के क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 324300, जिसमें से डेबिट साइड के अमाउंट माइनस करने पे उसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा 274500। इस तरह से कैपिटल ऑफ R हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड शो करेंगे 224500 और बैलेंस शीट का टोटल आएगा 344500। ये क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्टनर है ASR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:1, पार्टनर R रिटायर हो रहा है और न्यू रेशियो बिटवीन A एंड S इज गिवन एज 3:2। इंटरनल प्रोपोर्शन यहाँ पे A और S का ओल्ड में और न्यू में सेम नहीं है, ओल्ड में 2:3 है, न्यू में 3:2 है, इसलिए कंपलसरी यहाँ पे गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन की फर्दर इंफॉर्मेशन में लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड, is to be undervalued means 20,000 is undervalued by 20,000 and stock is overvalued by 38,000। हमें समझना है यहाँ पे कि किस तरह का सेंटेंस फॉर्मेशन दिया गया है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें तो अंडरवैल्यूड बाय 20,000 यानी उसकी वैल्यू कम है, उसकी मार्केट से वैल्यू 20,000 बुक में कम है तो हम बढ़ाएंगे। जब ऐसा बोले कि टू बी अंडरवैल्यूड बाय 20,000 तो वैल्यू हम कम करते हैं। खास समझना है, अंडरवैल्यूड बोला है कि टू बी अंडरवैल्यूड बोला है, ओवरवैल्यूड बोला है कि टू बी ओवरवैल्यूड बोला है। टू बी ओवरवैल्यूड, टू बी अंडरवैल्यूड यानी वो प्रोसेस हमें अभी करनी है, टू बी अंडरवैल्यूड यानी माइनस करना बाकी है, टू बी ओवरवैल्यूड यानी प्लस करना बाकी है। पर यहाँ पे बोला गया अंडरवैल्यूड यानी वो ऑलरेडी उतना वैल्यू कम है तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। अंडरवैल्यूड बोला है तो हमें उतना बढ़ाना है, ओवरवैल्यूड बोला है तो हमें उतना माइनस करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी केप्ट एट 5% and workers claim is given as 8,000, workers claim is given as 8,000, 10% creditors is to be written off। क्वेश्चन में बोला है कि 10% creditors is to be written off। prepaid insurance is 5,000, 50% to R is paid immediately and balance is to be paid in 2 equal annual installment। 50% is to be paid to R immediately and remaining amount, rest of the amount is paid in 2 equal annual installment। तो पहले ये इंफॉर्मेशन को जस्टिफाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नेसेसरी फॉर्मेट में रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट टू बी प्रिपेयर्ड। रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैंक एंड बैलेंस शीट ये हम प्रिपेयर करेंगे। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज है। सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे तो गुडविल के लिए, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years वेयर ईयर्स ऑफ परचेज इज गिवन एज 2। 3 साल का प्रॉफिट 48, 93 और 138 दिया गया है, टोटल 279, एवरेज प्रॉफिट इज 93,000। गुडविल इज years of purchase is 2, so goodwill amount is 1,86,000। अब सबसे पहले हम उसमें से R का शेयर निकालेंगे। R जो कि हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, उसका 1/6 करने पे 31,000। फिर क्वेश्चन में इंटरनल प्रोपोर्शन डिफरेंट होने की वजह से हमें गेन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो A और S के लिए अगर हम कैलकुलेशन करें गेन का तो 3/5 माइनस 2/6 एंड 2/5 माइनस 3/6 करो तो फाइनल आंसर जो गेन का आ रहा है वो A गेन कर रहा है लेकिन S सेक्रीफाइस कर रहा है। A गेन कर रहा है पर S सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो ओल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसका भी गुडविल का शेयर निकालना पड़ेगा टू द एक्सटेंट ऑफ हिज सेक्रीफाइस।
इसलिए 1,86,000 का 3/30 करने पे उसके सेक्रीफाइस जितनी गुडविल की अमाउंट 18,600 आएगी। एंट्री पास करनी है A to R2S, तो 2R जो रिटायरिंग पार्टनर है एंड 2S जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, उनमें दोनों में रिस्पेक्टिव अमाउंट, और डेबिट होगा एकमात्र गेनिंग पार्टनर जो है, ओनली वन गेनिंग पार्टनर ए, तो ए के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। क्वेश्चन में यहाँ रेशियो की कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि गुडविल की एंट्री रिटायरमेंट के केस में गेनिंग रेशियो में करनी है, बट देयर इज ओनली वन गेनिंग पार्टनर ए, सो एंटायर अमाउंट इज डेबिटेड टू पार्टनर ए। तो इस तरह से यहाँ पे ये जर्नल एंट्री गुडविल के लिए पास होगी। अब नेसेसरी कैलकुलेशन में ऐसा है, सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे पार्टनर्स के ASR में 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख रुपए। फिर WCR का एडजस्टमेंट है, हमें बोला गया कि वर्कर का क्लेम 8,000 रुपए का है, वर्कर का क्लेम 8,000 रुपए का है, तो उसके लिए हमें सोचना है कि WCR अपने पास 20,000 पड़ा है, उसमें से 8,000 रुपए का क्लेम है और रिमेनिंग 12,000 रुपए हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं, क्योंकि वो फ्री रिजर्व है। तो आउट ऑफ 20,000 जो क्लेम की अमाउंट है वो सीधी बैलेंस शीट असेट, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आएगी। क्लेम की अमाउंट 8,000 और रिमेनिंग अमाउंट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:3:1 में बांटेंगे, जो कि अमाउंट 12,000 है, तो 4,000, 6,000 एंड 2,000, तो क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट आएगा बाय WCR 4,000, 6,000 एंड 2,000। उसके बाद नेक्स्ट जो फ्री रिजर्व है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की अमाउंट है अपने पास टोटल 10,000 और इन्वेस्टमेंट में वैल्यू रिडक्शन है 4,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस बाय 4,000, 50,000 की उसकी बुक वैल्यू है और रिडक्शन है 4,000 का, तो आउटर कॉलम 46,000 शो करेंगे। अब 4,000 की वैल्यू कम करने के लिए इन्वेस्टमेंट के 10,000 में से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के 10,000 में से टू इन्वेस्टमेंट 4,000 और फिर बाकी की अमाउंट ओल्ड PSR में बांटेंगे 2:3:1 में। इसलिए IFF या IFR की अमाउंट यहाँ पे आएगी 2,000, 3,000, 1,000 और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू आएगी 46,000। इस तरह से ये दो फ्री रिजर्व से इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हम एसेट साइड को ऑब्जर्व करें बैलेंस शीट की क्वेश्चन में, तो वहां पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड ओल्ड गुडविल दिया गया है, तो इन दोनों को राइट ऑफ करना पड़े। इसके लिए पहले एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की अमाउंट 12,000 है, जिसकी एंट्री होगी ASR टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इसलिए यहां पे आएगा टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 4,000, 6,000 एंड 2,000। गुडविल अमाउंट इज ऑल्सो 12,000, ओल्ड गुडविल इज गिवन, सो ASR टू गुडविल, तो इसके लिए यहाँ पे टू गुडविल 4,000, 6,000 एंड 2,000। इस तरह से हम नेसेसरी एंट्री पास करेंगे फ्री रिजर्व्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ करने के लिए और ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए। लेकिन कंसिडरेशन में ध्यान रखना है कि WCR में से पहले क्लेम की अमाउंट यहाँ पे 8,000 रख के बाकी का डिस्ट्रीब्यूट करना है और IFR में से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस करके बाकी की अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट हम पास कर सकते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 20,000, उसका 20,000 वैल्यू कम है, तो बढ़ाने के लिए लैंड एंड बिल्डिंग में प्लस करेंगे और उसकी सेकंड इफेक्ट आएगी क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 38,000, स्टॉक में 38,000 ज्यादा है तो स्टॉक में से माइनस करेंगे और जो माइनस किया वो आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड पे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी केप्ट एट 5%, तो डेटर्स की अमाउंट अपने पास 3 लाख रुपए, उसका 5% 15,000 हो रहा है। ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10,000 है क्वेश्चन में, यानी हमें फर्दर प्रोवाइड 5,000 करना है, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 और यहाँ पे माइनस होगा 15,000 करके आउटर कॉलम आएगा 2,85,000। वर्कर्स का क्लेम हम सेटल कर चुके। क्रेडिटर्स का 10% अमाउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ, क्रेडिटर का टोटल अमाउंट 3 लाख है, उसका 10% यानी 30,000 को कम करेंगे तो क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा बाय क्रेडिटर्स 30,000। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस है 5,000, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 और बैलेंस शीट एसेट साइड पे उसको मेंशन करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000। आफ्टर दैट रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है। क्रेडिट साइड टोटल इज मोर देन डेबिट साइड डिफरेंस इज अराइव्ड ऑन डेबिट साइड and it is revaluation profit and to be transferred to partners capital account old PSR by revaluation account revaluation profit 4,000, 6,000 and 2,000, 4,000, 6,000 and 2,000। गुडविल की जो एंट्री है, ये गुडविल की एंट्री जो हमें कैलकुलेट करके पास करनी है वो एंट्री को खास समझते हैं। इसमें आर का शेयर जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है 31,000 है। फिर हमने गेन का कैलकुलेशन किया, तो गेन के कैलकुलेशन में न्यू माइनस ओल्ड करने पे ए का सेक्रीफाइस, ए का गेन आया पर एस का सेक्रीफाइस है, तो यहाँ पे एस की भी अमाउंट, ए आर के साथ साथ एस की भी अमाउंट क्रेडिट होगी, तो एंट्री होगी A to R2S। इसका पोस्टिंग करेंगे तो 2R2S और ए के कॉलम में अमाउंट आएगी 31 एंड 18,600 और यहाँ पे बाय ए लिख के एस और आर में अमाउंट 18,600 एंड 31,000। इस तरह से अमाउंट यहाँ पे प्लेस करनी है। अब पेमेंट
कि कंडीशन इस तरह से है कि उसकी 50% अमाउंट इमीडिएटली पे कर देनी। तो आर का हिसाब करेंगे, आर का सेटलमेंट करेंगे पहले। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस ऑलरेडी हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं यहाँ पे 12,000 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया। क्रेडिट साइड का टोटल 55 था, इसमें से डेबिट के आइटम माइनस करने पे 12,000 का प्रॉफिट आया, जिसको ओल्ड पीएसआर में 231 में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो 46 और 2000। इसके बाद आर के अकाउंट को सबसे पहले क्लोज करेंगे। आर का क्रेडिट साइड का टोटल 3,36,000 है, उसमें से डेबिट साइड के 4,000 माइनस करने पे जो अमाउंट आएगी, इसके दो इक्वल पार्ट करने हैं, तो दो पार्ट हो गए 1,66,000 के। एक हिस्सा जो पे करेंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय आर्स कैपिटल, और आर में डेबिट साइड आएगा टू बैंक, आर में टू बैंक और बैंक में बाय आर्स कैपिटल। और जो लोन की अमाउंट है 1,66,000 वो सीधा नीचे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा आर्स लोन। इस तरह से पहले आर का अकाउंट बंद होगा, फिर यहाँ पे हम बैंक का बैलेंस निकालेंगे 1,30,000, जो कि यहाँ पे एसेट साइड पे शो होगा, बैंक बैलेंस 1,30,000। उसके बाद रिमेनिंग पार्टनर्स यानी ए और एस का टोटल करके उनके बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट करेंगे। जो ए का बैलेंस है 52,400 और एस का बैलेंस है 2,21,600। तो टोटल कैपिटल बैलेंस ऑफ ए एंड एस इज 2,74,000 एंड टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज अराइव्ड एट 7,78,000। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें तीन पार्टनर है पी ए आर। क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो नहीं दिया गया है, इसलिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इक्वल एज्यूम करना है। आर रिटायर हो रहा है और न्यू रेशियो पी और ए के बीच में 2:1 का रहेगा। क्वेश्चन की नेसेसरी इंफॉर्मेशन में बिल्डिंग इंक्रीज बाय 10%, ऑल डेटर्स आर गुड, इन्वेस्टमेंट इज टू बी वैल्यूड एट 10% लेस, स्टॉक इज रिड्यूस टू 93%। यहाँ पे 2 की कंडीशन है, 93% तक कम करना है, यानी रिड्यूस बाय 7%, ऐसा इसका मतलब हुआ। गुडविल इज 3 years एवरेज, 3 years average of profit is to be taken as goodwill because years of purchase is given as 1। एक ही साल years of purchase सिर्फ एक है, तो average profit itself is goodwill। R is to be paid 23,440 immediately and rest of the amount is treated as a loan bearing 8% interest and 2 equal annual installment are to be executed। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है नेसेसरी फॉर्मेट, नेसेसरी लेजर, यानी वही रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, बट अलॉन्ग विद दिस हमें यहाँ पे आर्स लोन अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा टिल इट इज फाइनली क्लोज, बिकॉज इट इज क्लियरली स्पेसिफाइड कि आर का लोन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है टिल इट इज कंप्लीटली फाइनली क्लोज्ड। तो पहले इंफॉर्मेशन को समझते हैं। सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे पार्टनर्स के, बैलेंस के साथ साथ हम फ्री रिजर्व्स के डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे, जिसमें WCR की अमाउंट हमें 18,000 दी है, ओल्ड रेशियो 1:1 है, इसलिए ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6,000 टू ऑल 3 पार्टनर्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी डेबिट क्रेडिट बैलेंस दिया गया लायबिलिटी साइड पे, तो 3,000 रुपए वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। फर्म की ओल्ड गुडविल दी गई है एसेट साइड पे, वो 3,000 है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस तरह से पहले हम बैलेंस शीट में से कैपिटल के बैलेंसेस, बैंक बैलेंस, फ्री रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, इतना काम करेंगे। फिर रिवैल्यूएशन की एंट्री पास कर सकते हैं। इसमें पहला एडजस्टमेंट है बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय 10%। बिल्डिंग की बुक वैल्यू 1 लाख रुपए, उसका 10% यानी 10,000 बढ़ने पे 1,10,000 उसकी मार्केट वैल्यू, जिसको हम शो करेंगे, और 10,000 रुपए आएगा क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय बिल्डिंग 10,000। फिर बोला है ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब होता है BDR, बैड डेट्स रिजर्व और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नाउ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है तो उसको बंद करेंगे। बंद करने के लिए एंट्री होती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,600। उसके बाद बोला है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10% लेस करनी है, तो 10% कम करना है, तो 30,000 का 10% हो रहा है 3,000। आउटर कॉलम अमाउंट आएगी 27,000, और ये जो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आएगा डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, दैट इज 1,000। अब नेक्स्ट में स्टॉक इज रिड्यूस टू 93%, स्टॉक इज रिड्यूस टू 93%, 93% स्टॉक की वैल्यू कम करनी है, 4,000 रुपए 93% तक कम करनी है, यानी 7% कम करनी है। 4,000 का 7% 280 माइनस करेंगे तो 3,720 ये स्टॉक की अमाउंट आएगी। गुडविल का वैल्यूएशन को समझ लेते हैं। हमारे पास हमें एवरेज प्रॉफिट दिया गया है पिछले 2 साल का। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में 2 ईयर का इंफॉर्मेशन है, 21-22 एंड 22-23, 2 ईयर की इंफॉर्मेशन है। और तीसरे ईयर की इंफॉर्मेशन हमें बैलेंस शीट के अंदर दी है। 2 पास्ट ईयर के प्रॉफिट ऑलरेडी है हमारे पास क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में, पर तीसरे साल का प्रॉफिट बोला गया कि 3 साल की एवरेज निकालनी,
पर प्रॉफिट 2 साल के दिए गए। जब भी इस तरह से क्वेश्चन में इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन हो तो तुरंत हमें बैलेंस शीट में अप्रोच करना है, वहां पे प्रॉफिट या लॉस की अमाउंट मिलेगी जो लास्ट ईयर की होगी। तो लास्ट ईयर की प्रॉफिट की अमाउंट 3000 जो हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पार्टनर्स में, उसको भी यहां कंसिडर करेंगे। तो लास्ट ईयर का 3000, उससे प्रीवियस ईयर का 7000 और प्रीसीडिंग ईयर का 8000, टोटल प्रॉफिट 18 डिवाइड बाय 3 करने पे एवरेज प्रॉफिट आएगा 6000। और वही फर्म की गुडविल है जिसमें से हम आर का शेयर निकालेंगे, 1/3 करेंगे तो 2000 उसकी अमाउंट आएगी। अब जरा समझते हैं यहाँ पे गेन का कैलकुलेशन, न्यू माइनस ओल्ड शेयर पी और ए में, उनके ओल्ड न्यू शेयर है 2/3 1/3, ओल्ड शेयर है 1/3। तो ध्यान से पी ही सिर्फ गेनिंग पार्टनर है, ए तो न्यूट्रल पार्टनर है, ए का कोई रोल ही नहीं है रिकंस्ट्रक्शन में, सिर्फ पी गेनिंग पार्टनर है और आर आउट गोइंग यानी रिटायरिंग पार्टनर है। इसलिए आर के जो शेयर, आर के हिस्से की जो गुडविल है उसकी एंट्री सिंपल पी में की जाएगी। तो एंट्री होगी पी टू आर, एंट्री होगी पी टू आर। तो पी में डेबिट साइड 2R और आर में क्रेडिट साइड बाय पी, पी में डेबिट साइड 2R और आर में क्रेडिट साइड बाय पी लिख के हम यहाँ पे 2000 से गुडविल की एंट्री पास करेंगे। नेसेसरी एडजस्टमेंट एग्जीक्यूट करने में बिल्डिंग में 10,000 रुपए प्लस हुए, 10,000 इंक्रीज बाय 10%। ऑल डेटर्स आर गुड बोला यानी बीडीआर इज नाउ नॉट रिक्वायर्ड, सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ गया। इन्वेस्टमेंट को कम किया, स्टॉक को कम किया और गुडविल की एंट्री पास की। अब हम ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे तो क्लोज करने पे डिफरेंस आया 10,320। इट्स अ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नहीं दिया इसलिए इक्वल लिया है। तो 3440 इज क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर, 3440 इज क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर। उसके बाद सेटलमेंट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर का, जिसके लिए हमें बोला गया है कि वो उसको 23,440 इमीडिएटली पे करना है, 23,440 इमीडिएटली पे करना है। एंड रिमेनिंग अमाउंट इज ट्रीटेड एज लोन, जिसके 2 इंस्टॉलमेंट होंगे। तो पहले हम आर के अकाउंट को क्लोज करेंगे, 52,440 उसका क्रेडिट साइड का टोटल है, उसमें से डेबिट साइड का माइनस करने पे 28,000 उसकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट बच रही है आफ्टर दैट पेमेंट ऑफ 23,440, जिसको हमने यहाँ पे बैंक में क्रेडिट साइड शो किया है। जब भी हम पेमेंट करते हैं डेबिट साइड ऑफ कैपिटल एंड क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट आता है। बैंक का रिमेनिंग बैलेंस 136,560 है, जिसको सीधा बैलेंस शीट की एसेट साइड लिया गया है 136,560। अब हमें ये चेक करना है कि 28,000 का उसका लोन है, वो लोन को हम सीधा नीचे उतार देंगे क्योंकि हमें अभी बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023 की प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस दिन का रिटायरमेंट हुआ उसी दिन का। तो आर की लोन की अमाउंट 28,000 आएगी और रिमेनिंग पार्टनर्स में क्रेडिट साइड टोटल करके डिफरेंस जब निकालेंगे तो पी का डिफरेंस है 58,440 और ए का डिफरेंस है 49,440 और टोटल कैपिटल आएगा 107,880। बैलेंस शीट का टोटल है 336,280। जो आइटम में एडजस्टमेंट नहीं है, कोई भी क्वेश्चन में जो आइटम में, जैसे मशीनरी में यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं है तो स्ट्रेट वे आउटर कॉलम उसको शो करेंगे। तो बैलेंस शीट का टोटल 336,280। अब सिचुएशन ये है कि हमें आर्स लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है, आर के लोन का अकाउंट प्रिपेयर करना है। हम यहाँ पे खड़े 31 मार्च 23 पे, उसको 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। तो पहला इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा 31 मार्च 24। आप ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन यही पीछे छूट जाता है। 31 मार्च 23 का आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर कर दिया, रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस यानी रिटायरमेंट की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब यहां से हम टाइम लाइन पे आगे चलेंगे, हमें सिर्फ आर के लोन का अकाउंट का क्लोजिंग शो करना है, किस तरह से वो फाइनली सेटल होता है। तो 23 से पहला इंस्टॉलमेंट आएगा 31 मार्च 24 में। इसके लिए हमने पहले बाय आर्स कैपिटल से उसका लोन का अमाउंट निकाला है, जो आर्स लोन अमाउंट 28,000, वो लोन के अकाउंट की क्रेडिट साइड लाएंगे, जिसके लिए कैपिटल में 2 आर्स लोन और लोन में बाय आर कैपिटल, कैपिटल में 2 आर्स लोन और लोन में बाय आर कैपिटल करके 28,000 आया। अब पहला टुकड़ा उसका 14,000 का होगा। 31 मार्च 24 पे पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, 28,000 का 8% 2240 इंटरेस्ट की अमाउंट होगी। तो प्रिंसिपल 14,000 प्लस 2240 इंटरेस्ट के साथ टोटल अमाउंट 16,240 का डिस्बर्स करेंगे। तो 31 मार्च 24 पे लोन अकाउंट का बैलेंस बचेगा 14,000, 28 था उसमें से एक टुकड़ा हमने चुका दिया। अब रिमेनिंग 14,000 यहां कैरी डाउन करेंगे 31 मार्च 24 पे, फिर 1/4/24 पे वापस उसे ब्रॉड डाउन करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 14,000। फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा 31 मार्च 25 पे जाके, 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है 14,000, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो टोटल अमाउंट इंटरेस्ट की आएगी 1120। 31 मार्च 25 पे ही उसको पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट
और उसमें प्रिंसिपल अमाउंट 14,000 और इंटरेस्ट की अमाउंट 1120 मिला के 15,120 रुपए का पेमेंट होगा। इस तरह से आर का लोन अकाउंट फाइनली सेटल होगा। ओके।